अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत भर में राशन कार्ड की इजराई के लिए 6 लाख खानदानों की निशानदही। 19 जनवरी तक 24 जनवरी एतराज़ात किए जाएंगे कबूल, हुकूमत का बयान। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों से है महरूम। रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतजामिया में नाकाम। हरीश राव की तनकीद, कहा दिल्ली में किए गए बुलंद बांग दावे, खुद की रियासत में अवाम परेशान हाल। जगतगिरी गुट्टा के इलाके में गैर कानूनी तामीरात जल्द मिस्मार कर दिए जाएंगे। कमिश्नर हाइड्रा का बयान, आज ओहदेदारान के साथ किया इलाके का दौरा। रियासत के कई मुकामात पर घना कोहरा, महकमे मौसमियात की पेश कयासी, मुसाफिर को सुबह के औकात में मुश्किलात का सामना। आरजी का इस्मत दरी और कत्ल मामले में अदालत ने संजय राय को कसूरवार करार दिया। 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। सैफ अली खान 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, अस्पताल की रिपोर्ट। हमलावर ने जेवरात को हाथ नहीं लगाया, करीना का बयान। ट्रंप की दूसरी मुद्दते सदारत की तकरीब हलफबरदारी इंडोर करने का फैसला। चीनी सबरा शी जिनपिंग से ट्रंप की बातचीत को काफी अहमियत दी जा रही है। और इसराइली काबीना ने मंसूबन जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इतवार 19 जनवरी से होगी अमल आवरी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए मराआत से महरूम 6 लाख खानदानों की निशानदही कर ली है जो कार्ड्स के लिए अहल पाए गए हैं। इस सिलसिले में फहरिस्त तमाम ज़िले नुमाइंदों को भेज दी गई है। हुकूमत आइंदा पीर से इस माह की 24 तारीख तक ग्राम सभाएं और बस्ती सभा इजलास मुनक़िद करते हुए एतराज़ात को कबूल करेगी। बादअज़ां कलेक्टर की जानिब से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर ख़त्ती फहरिस्त की तस्दीक की जाएगी। रियासत में राशन कार्ड्स की इजराई से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक दी गई स्कीमात बशमुल आरोग्यश्री, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और तलबा के लिए फीस रिम्बर्समेंट में मदद मिलेगी। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने वाजे किया है कि जगतगिरी गुट्टा के पार्की चेरू इलाके में गैर कानूनी तामीरात को जल्द मिस्मार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा गैर कानूनी तामीरात के मालिकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वाज़ेह है कि मुकामी लोगों ने कमिश्नर से शिकायत की थी कि कोनेरू में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के अराजी पर कब्जा किया जा रहा है और मंदिर के नाम पर कमरे बनाए और बेचे जा रहे हैं। इसी मकसद के लिए रंगनाथ ने झील से मुतसल भूदेव पहाड़ी और बालाकृष्ण नगर कॉलोनियों का दौरा किया था। उसके बाद उन्होंने मंदिर और ऊपर की झील का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने अफसरान पर बरहमी का इजहार किया जब उनके इल्म आया कि मंदिर की 25 एकड़ अराजी पर कब्जा हो चुका है। చేసుకుంటూ చేస్తున్నారనేది కంప్లైంట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం దాన్ని కూడా చూసాము. దాని వెనకాల చుట్టుపక్కల కూడా రకరకాల కుల సంఘాల అన్న పేరుతోటి కూడా కబ్జాలు చేసినారని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీల నాయకులు, ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు కూడా అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో చేసి వాళ్ళు ఇది కొంతమందిని ఇల్లులు కట్టి వాళ్ళు ఎవరో పేదవాళ్ళకనో లేదా మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారు. దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కూడా వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని అన్నింటినీ కూడా మేము పరిశీలించాము. బుధవారం రేపు వీళ్ళందరితో కూడా మీటింగ్ పెడతాము. డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మేము తప్పకుండా చట్టపరంగా అంటే ఎక్కడైతే నోటీసులు ఇవ్వాలో అక్కడ నోటీసులు ఇస్తూ మేము వారికి మొత్తం ఈ భూమి ఏదైతే ఆక్రమించుకున్నారో కాంపౌండ్ వాల్స్ కట్టి లేకపోతే ఈ గుండాన్ని ఏదైతే కనుక ఆక్రమించినా దాన్ని కూడా తప్పకుండా యథాస్థితికి తీసుకొస్తాం. అండ్ ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఎన్నింటి కూడా ఏదైతే వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటూ తీసుకొచ్చారో అవి కూడా తప్పకుండా వాటిని కూడా తీసివేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఏదైతే కనుక కొన్ని కుల సంఘాలు అని చెప్పేసి ప్లాట్లు చేసి వాళ్ళు కుల సంఘం అనే పేరు పెడుతున్నారు కానీ బట్ వాళ్ళు స్థానికంగా ఒకళ్ళిద్దరు లాభపడుతున్నారు. అటువంటి దాన్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా. సో దాన్ని కూడా మేము తప్పకుండా లోతుగా పరిశీలించి వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు పెడతాం. వాళ్ళు ఏదైతే స్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ చేశారో అన్ఆథరైజ్డ్గా ఈ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ మీద వాటి మీద కూడా డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. చాలా ఉన్నది. అవన్నీ కూడా మేము వెన్స్డే మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఎన్ని ఎకరాలు ఇదంతా కూడా మేము చూస్తాము. వీలైనంతవరకు అంటే ఆల్రెడీ నివాసం
साबिक़ रियासती वज़ीर BRS क़ायद हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ अवाम तनख्वाहों की महरूमी के सबब मुश्किलात का सामना कर रही है और उधर दिल्ली में रेवंत रेड्डी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस को इख्तितार पर वापस लाया जाए। कारकुनों के हालात पर रोशनी डालते हुए हरीश राव ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अमले को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली, MGNREGS मुलाजिमीन को जो 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और म्यूनसिपल सफाई वर्कर जिन्हें 1 माह से तनख्वाह नहीं मिली। कहा कि हजारों ऐसे छोटे छोटे मुलाजिमीन हैं जो अपनी तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के लिए तहरीरी दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं और उधर रेवंत रेड्डी दूसरी रियासतों में अपनी हुकूमत के कामयाबी के नाकाम दावे कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में गदर सीने अवार्ड कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू विक्रमार्का की सदारत में अक्टूबर 2024 में मुनक़िदा कमेटी की पहली मीटिंग में मिस्टर भट्टी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि अवार्ड्स की एक तकरीब मुनक़िद की जाए। इनक़लाबी बहादुर गदर के नाम पर अवार्ड्स कायम करने के फैसले का ऐलान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल जनवरी में किया था और इसी सिलसिले में आज खुसूसी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। नौज़ायदा को सांस लेने में दुश्वारी पर एम्बुलेंस 108 के अहलकारों ने CPR करते हुए इसकी जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले नौज़ायदा को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसके बाद इसको शहदाबाद के बच्चों के मशहूर नीलूफा अस्पताल एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही नौज़ायदा के दिल की धड़कन रुक गई, जिसके साथ एम्बुलेंस के तरबियत याफ्ता एहलकारों नवीन और राजू ने फौरी तौर पर CPR करते हुए नौमुलद की जान बचा ली। ऑल इंडिया मुस्लिम वेमेन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में ख़वातीन के किरदार के उन्वान पर ख़वातीन के लिए अज़ीमशान कॉन्फ्रेंस बतारीख़ 21 जनवरी बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे बंजारा फंक्शन हॉल बंजाहिज़ में मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर मोहतरमा अस्मा नदीम साहिबा ने एक प्रेस बयानिया में बताया कि ख़वातीन कौम का 50% हिस्सा हैं और उनकी तालीम, तरबियत, तहफ़्फ़ुज़, खुद मुख्तारी, तशख़्ख़ुस और तरक्की कौम का तहफ़्फ़ुज़, बक़ा और इस्तेहकाम के लिए अहम है। मोहतरमा अस्मा नदीम और मोहतरमा राबिया तबस्सुम जॉइंट कन्वीनर ने ख़वातीन बिलख़ुसूस तालिबात से अपील की है कि इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत अगरचे के मामूल पर है, लेकिन कई मुकामात पर कोहरा छाया रह रहा है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर ने कहा कि कोहरे का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहेगा और महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि शुमाल मशरिक़ी और मशरिक़ी अज़ला में शदीद कोहरा छाया रहेगा। उन्होंने कोहरे के सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे कि गर्म लिहाफ और स्वेटर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग ताप रहे हैं। सर्दी से बचने मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट के कई बैंकों में जरूरी हिफाजती निज़ाम की कमी पाई गई। बैंकों में सिक्योरिटी का कमजोर निज़ाम उस वक्त सामने आया जब रचाकुंडा पुलिस हुकाम ने हालिया बैंक और ATM डकैती के वाक़यात के पेश नज़र तकरीबन 489 बैंकों का दौरा किया और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। कोताहियों को बैंक के नुमाइंदों की तवज्जो दिलाई गई और फिर जरूरी इक़दामात करने का पुलिस ने मशवरा दिया। टोली चौकी पर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के एक नए शोरूम का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। शोरूम के जिम्मेदारान ने मीडिया को इस सिलसिले में तमाम तफसीलात पेश की और कहा, हमारी देरीना तमन्ना थी कि यहाँ के सारिफीन के लिए शोरूम कायम किया जाए। इसी मकसद से यहाँ शोरूम कायम किया गया है। नित नए गोल्ड और डायमंड के जेवरात की खरीदारी का सारिफीन को मशवरा दिया जाता है। All the product with a few promises, like we have complete transparency about the product. We give all the product with a detailed price tag and stone rate separate, making charges separate, all the transparency. Also, we believe our product, once it is sold, also it is our responsibility to maintain. So we have giving the lifelong maintenance to all the product. Also, we have all the product we sell with 100% HUID hallmark and GIA, IGI certificate. Diamond we sell with 28 quality check. Nobody is doing in industry. We are doing the 28 quality check and 100% buyback also, because gold is an investment for
for people, because whenever it is required, it has to be sold also. So we give 100% buyback for the product with the best value in the market. And also I would like to, I am so happy to tell you that we also do, we believe in the social responsibility. 10 किलोमीटर तक शोरूम नहीं है। ये शोरूम से बेनिफिट क्या बोलो, मिडिल क्लास रहने अपर क्लास है सबको गोल्ड सबको 5-10 किलोमीटर जाने से यहाँ खरीद में यहाँ सेल करना अच्छा है और सबको मिडिल क्लास वालों को सहूलत है। ये गोल्ड इतना बड़ा शोरूम मैं भी नहीं सोचता अच्छा सक्सेस आज आगे इनाग्रेशन करे तो इधर देखे तो 100% सक्सेस दिख रहा मेरे को। हम लोग जाते रहते हैं, इतना खुशी की बात है। और क्या है इसमें पूरे लोग कस्टमर जो आ रहे हैं पूरे हैप्पी है। मेरे हाथ से 5-6 दिनों को गोल्ड आज परचेज सबको मेरे हाथ से दिया पहले टाइम। बहुत खुशी की बात है, जिंदगी में नहीं आज बहुत खुशी की। रियासती वज़ीर दामोदराज नरसिम्हा ने नुमाइश में हुकूमत के फ़िश स्टॉल का जायज़ा लिया और यहाँ ख़रीदारों के लिए तैयार की जा रही हम अक़साम की मछलियों का मुआयना किया। वाज़ेह है कि पहली बार नुमाइश में हुकूमती फ़िश कोर्ट ने अपना स्टॉल लगाया है। करीमनगर की नामवर मशहूर शख्सियत जनाब मरहूम मोहम्मद अब्दुल बारी साहब सीनियर एडवोकेट करीमनगर हाई कोर्ट का गुज़िश्ता जुमेरात को इंतकाल हो गया था। मौसूफ अंजुमन तरक्की उर्दू शाह करीमनगर के फाउंडर मेंबर थे और आपकी खिदमात अरसे तक अंजुमन के साथ रही। अंजुमन तरक्की उर्दू शाह करीमनगर की जानिब से आज मरहूम के लिए ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगी गई। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू शाह करीमनगर सरवर शाह बियाबानी, सेक्रेटरी अब्दुल समद नवाब, अमजद अली बेग, अब्दुल मुख्तदिर, मुकरम सैयद इमामुद्दीन, असद अब्दुल्ला और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर की तरफ से मोहतरमुल मकाम आली जनाब बारी साहब का इंतकाल जुमेरात के दिन हुआ। बारी साहब जानी मानी शख्सियत थे और अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर के फाउंडर मेंबर थे और वो हाई कोर्ट के एडवोकेट भी थे। अंजुमन तरक्की उर्दू की जगह या इसके अगराज़ व मकासद के ताल्लुक़ से आपके कई खिदमात थे। आपका इंतकाल जुमेरात के दिन हुआ और हम अंजुमन तरक्की उर्दू 16 जनवरी को इंतकाल हुआ जुमेरात के दिन। हम अंजुमन तरक्की उर्दू शाह करीमनगर की तरफ से उनकी जो है सो ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत। सिकंदराबाद के इलाके तिरमलगिरी में गुज़िश्ता शब चोरी की गई वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक चोरों ने तिरमलगिरी में एक ही लाइन की 5 दुकानात के शटर तोड़कर दुकानों में दाखिल हो गए और गले में मौजूद पैसे चुराकर फरार हो गए। मजमूई तौर पर चोरों ने 2 लाख रुपये की चोरी कर ली। कारखाना पुलिस के ACP ने कहा इस सिलसिले में केस दर्ज करते तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। इस वाक़े के बाद इलाके के कारोबारियों में तशवीश पाई जाती है। पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेजेस की मदद से 3 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। सोलहवीं सियासत शॉपिंग धूम का चौथा और आखिरी लकी ड्रा रोजनामा सियासत के गोल्डन जुबली हॉल में अमल में लाया गया, जिसमें 12 इनामात के लिए कुरानदाजी की गई। 19 जनवरी इतवार को ललिता कलाथोरा नामपल्ली में शाम 6 बजे बम्पर ड्रा के सिलसिले में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की जा रही है और इस तकरीब में फन गामा का हंगामा होगा, जहां शहदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर शिरकत करेंगे और शुरका को अपने मज़ाहिया फ़न से जो सो महसूस करेंगे। इसके अलावा गज़लें पेश की जाएंगी और बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पेश किए जाएंगे, जिससे शुरका का आम दाखिले का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। अपील की जाती है कि शुरका काफ़ी तादाद में दाखिला हासिल करते हुए शो से महसूस हैं और हंसी व मिजाहिया की महफिल को खूब इंजॉय करें। पहला इनाम पाने वाले खुशनसीब साहब का टोकन नंबर 113855 113855 दुकानदार बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स। वॉशिंग मशीन के लिए मैं जनाब मोहम्मद रेहान साहब कशिश। तीसरा इनाम पाने वाले खुशनसीब साहब का टोकन नंबर
388635 388635 388635 दुकानदार कशिश। चौथा इनाम माइक्रोवेव ओवन के लिए मैं जनाब मोहम्मद मुजफ्फर साहब इंटीरियर पार्क को फुलंदा देगी। चौथा इनाम पाने वाले खुशनसीब साहब का टोकन नंबर 397839 397839 दुकानदार कशिश। और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मगरबी बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर से इस्मत-दरी और कत्ल मामले में आज सयालदा सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में कलीदी मुलजिम संजय राय को कसूरवार करार दे दिया है। मुलजिम संजय राय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है और उस पर जज ने कहा कि उसे पीर यानी कि 20 जनवरी को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा। अदालत ने सजा सुनाने के लिए भी 20 जनवरी की ही तारीख मुकर्रर की है। संजय राय को भारतीय न्याय संहिता की दफ़ात के तहत इस्मत-दरी और कत्ल का मुजरिम करार दिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने 10 रियासतों और 2 मरकजी से इंतजाम इलाकों के 230 से ज़्यादा अजला में 50,000 से भी ज़्यादा गाँव में जायदाद के मालिकीन को स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। ये प्रोग्राम दोपहर तकरीबन 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किया गया था। वज़ीर आज़म की जानिब से स्वामित्व स्कीम का आगाज़ गाँव में बसे इलाकों में घरों के मालिकीन को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए हुकूक का रिकॉर्ड फ्राहम करने, देही हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के नुक्ते नज़र से किया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है। इस लोन से कितनी मदद मिली आपको, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर, मेरे को मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी, सर जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था, पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए, मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब और 1 भैंस है, उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरे, उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है। राष्ट्रपति भवन में गुज़िश्ता शब एक पुरवकार तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने स्पोर्ट्स और गेम्स में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान, जिन्हें बांद्रा में अपनी रिहाइशगाह पर चाकुओं से हमला करने के बाद कई जख्म पहुंचे थे, अब सेहतियाब हो रहे हैं और उन्हें 2 या 3 दिनों में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया वारदात के बाद अदाकार का इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया था, अब उनकी पैनल में निगरानी में रखा गया है। सैफ अली खान पर कातिलाना हमले के मामले में मुंबई पुलिस हमलावर को पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ताहम अब तहकीकात के दौरान एक नया इंकशाफ सामने आया है। हमलावर ने पकड़े जाने से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने कपड़े तब्दील कर लिए थे। सैफ के घर और बांदा के लकी होटल के इलाके की CCTV फुटेज से पता चलता है कि मुलजिम ने वाक़े के बाद अपना होलिया बदल लिया था। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा टीमें तश्कील दी हैं।
अब तक पुलिस सैफ अली खान पर हमले के सिलसिले में 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। उनके बयानात को कलमबंद कर चुकी है। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें से ज्यादातर सैफ के जानने वाले हैं। पुलिस ने आज सैफ के हमले से भी पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली पर हमला करने वाला शख्स नंगे पांव उनके घर में दाखिल हुआ, जबकि वापस भागते हुए उसने जूते पहन रखे थे। हमलावर की नई सीसीटीवी फुटेज इसमें 3 चीजें नजर आ रही हैं जिन पर अब पुलिस शक की सुई मरकूज है। पहला ये कि सैफ पर हमला करने वाला नंगे पांव पर गया था और जब वो भागते हुए जूते पहनकर नीचे आया। फिर दूसरी बात यह कि जब ऊपर जा रहा था तो उसका बैग भरा हुआ दिखाई दिया और जबकि भागते हुए उसका बैग खाली नजर आ रहा था। सैफ अली खान पर हमले में इस्तेमाल होने वाले चाकू के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में चाकू का वो टुकड़ा शामिल किया जो सैफ की कमर में फंसा हुआ पाया गया। ताहम पुलिस को अभी तक इस चाकू का दूसरा टुकड़ा नहीं मिला, यानी चाकू का वो हिस्सा जिसे हमलावर ने हमला किया था। मारूफ बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर उनके बांद्रा में वाक़ अपार्टमेंट में हमला किया गया। उनकी अहलिया अदाकारा करीना कपूर खान ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि हमले के दौरान हमलावर ने इंतहाई जारहाना रवैया अपनाया, लेकिन अपार्टमेंट में रखे जेवरात या किसी कीमती सामान को हाथ नहीं लगाया। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की अलसुबह पेश आया, जब हमलावर सदगुरुशरण बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुस आया था, उन पर चाकू से हमला कर दिया था। गजापट्टी में वजारत दिफा के तर्जुमान महमूद बसाल ने ऐलान किया कि जुमे की रात 8 बजे तक जंगबंदी के माहदे के ऐलान के लम्हे से गजापट्टी में शहीद हो जाने वालों की तादाद बढ़कर 117 हो गई है। शोहदा में 30 बच्चे और 32 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 266 से तजावुज कर गई है। रफा में 2, खान यूनिस में 14, वस्ती गजा में 10 और गजा सिटी 91 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जालिम इसराइल की जानिब से पेदर पे हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर ने अपने बयान में कहा, इसराइली काबीना ने मंसूबन जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी है जो इतवार 19 जनवरी से नाफिज हो जाएगा। इसराइली कानून के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों को बाज़ाब्ता वोटिंग के जरिए हुकूमती मंजूरी के बगैर जेल से रिहा नहीं किया जाएगा और अगर यह मुआहदा मंजूर हो जाता है तो अवाम को अदालत में अपील दायर करने के लिए 24 घंटे का वक्त मिलेगा। इल्गामालियों की रिहाई के मुआहदे पर पहुंचने के लिए बहुत सारे मीटिंग्स जारी रहे। अमेरिका ने नौमुंतखब सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत की तकरीब हलफबरदारी इंडोर करने का ही फैसला किया। 20 जनवरी पीर को ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत सदारत का हलफ उठाएंगे। इस दौरान चीनी सरबराह शी जिनपिंग से ट्रंप की मुलाकात को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। पेश नाज़रीन रिपोर्ट। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत की तकरीब हलफबरदारी इंडोर करने का फैसला किया गया है। ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे। पहले तकरीब यूएस कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर होना थी, लेकिन अब सर्द तरीन मौसम की वजह से इसे कैपिटल हिल की इमारत के अंदर करने का फैसला किया गया। ट्रंप ने तस्दीक की कि पीर को उनकी बतौर अमरीकी सदर हलफबरदारी की तकरीब इंतहाई सर्द मौसम के बायस इंडोर होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में भी कहा कि इस वक्त मुल्क तेज हवाओं और सर्दी की लपेट में है, लिहाजा उन्होंने हलफबरदारी की तकरीब अमरीकी कांग्रेस के अंदर करने का हुक्म दिया। इस तब्दीली का मतलब यह है कि ट्रंप कैपिटल की सीढ़ियों पर खड़े होकर नेशनल मॉल पर मौजूद आवाम को खुश आमदीद नहीं कह सकेंगे, जो रिवायती तौर पर नए सदर का खैर मकदम करते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जबकि तेज हवाएं चलने की भी पेशन गोई की गई है। याद रहे कि आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब हलफबरदारी इंडोर मुनक़िद की गई थी। दूसरी जानिब ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए बड़ी आलमी ताकतों और अमेरिका के अहम इत्तेहादियों को दावतनामे पहले ही भेज दिए जा चुके हैं। इससे ऐन कबल ट्रंप ने चाइना के अपने हममनसब से फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने कहा कि दोनों ने गुफ्तगू के दौरान तिजारत में तवाज़ुन और कई मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। ट्रंप ने लिखा कि मेरी तवक्को है कि हम मिलकर बहुत से मसाइल हल करेंगे और फौरी तौर पर इस जानिब काम शुरू होगा। उन्होंने भी कहा कि चाइना के सदस्य और वो दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर चाइना के सरबराह शी ने कहा कि वो और ट्रंप दोनों ही अगले 4 सालों में अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात की तरक्की के लिए बुलंद अज़ाइम रखते हैं। चीनी सदर ने ट्रंप पर जोर दिया कि वो ताइवान के मामले पर एहतियात से काम ले। बीजिंग का दावा है कि ताइवान उसकी सरजमीन का हिस्सा है और उसने धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस जजीरे को चाइना के साथ मिलाने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। बयान के मुताबिक चाइना के सरबराह शी जिनपिंग और ट्रंप ने यूक्रेन जंग, इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े और दीगर अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासत भर में राशन कार्ड की इजराई के लिए 6 लाख खानदानों की निशानदही। 19 जनवरी तक 24 जनवरी एतराजात किए जाएंगे कबूल, हुकूमत का बयान। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों से है महरूम। रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतजामिया में नाकाम। हरीश राव की तनकीद, कहा दिल्ली में किए गए बुलंद बांग दावे, खुद की रियासत में अवाम परेशान हाल। जगतगिरी गुट्टा के इलाके में गैर कानूनी तामीरात जल्द मिसमार कर दिए जाएंगे। कमिश्नर हाइड्रा का बयान, आज ओहदेदारान के साथ किया इलाके का दौरा। रियासत के कई मुकामात पर घना कोहरा, महकमे मौसमियात की पेश कयासी, मुसाफिर को सुबह के औकात में मुश्किलात का सामना। आरजी का इस्मत दरी और कत्ल मामले में अदालत ने संजय राय को कसूरवार करार दिया। 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। सैफ अली खान 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, अस्पताल की रिपोर्ट। हमलावर ने जेवरात को हाथ नहीं लगाया, करीना का बयान। ट्रंप की दूसरी मुद्दते सदारत की तकरीब हलफबरदारी इंडोर करने का फैसला। चीनी सबरा शी जिनपिंग से ट्रंप की बातचीत को काफी अहमियत दी जा रही है। और इसराइली काबीना ने मंसूबन जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इतवार 19 जनवरी से होगी अमल आवरी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।